बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस वीडियो में हम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फोर्थ और लास्ट स्टेज जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसको डिस्कस करेंगे। ये 11+ के ईयर्स के बच्चे इस एबिलिटी को, इस क्वालिटी को शो करते हैं, इस स्टेज में आते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो बच्चे शो करते हैं। पिछले स्टेज में हमने डिस्कस किया था कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है, मतलब जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने होती हैं, फिजिकल चीज़ों के बारे में सोच सकता है। लेकिन इस स्टेज जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, इसकी ये खासियत है कि इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है, सही वे में सोच सकता है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसे फिजिकली नज़र नहीं आ रही। अब्स्ट्रैक्ट द थिंग्स दैट कांट बी सीन फिजिकली, जो कि उसे नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को इस डायग्राम में देखें कि क्वेश्चन देते हैं कि 4+5 इसका आंसर निकालें, आप अपने जहन में बग़ैर लिखे, बग़ैर पेंसिल्स को इकट्ठा किए, तो वो अपने जहन में इसका आंसर निकाल लेगा। ठीक है, इसी तरह हम उसको, वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज के बारे में सोच सकता है। उसे अब पता है कि अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ तो उसके मुझे मुस्तकबिल में क्या फ़वाइद होंगे और क्या नुकसानात होंगे। अब ये मुस्तकबिल तो उसके सामने नहीं है, लेकिन वो अपने जहन में एक सोच बना रहा है, उसको समझ आ रही है कि हाँ, ये करूँगा तो मुझे ये नुकसान हो सकता है और ये करूँगा तो मुझे इसका फ़ायदा हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इसी तरह इसकी और ख़ासियत है जनरेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है मफरूज़ा बना लेना, फ़र्ज़ कर लेना। मिसाल के तौर पर, अगर एक बच्चे ने एक दफ़ा एक खेत देखा, वो हरा भरा था, और फिर कई सालों बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ईयर्स के बाद उसने दोबारा वो खेत देखा जो कि अब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, तो वो मुख्तलिफ मफरूज़े बनाएगा, हाइपोथेसिस करेगा, फ़र्ज़ कर लेगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो आंधी आई हो, तूफ़ान आया हो, या बारिश आई हो जिसकी वजह से ज़ालाबारी हुई हो, जिसकी वजह से ये खेत जो है अब नहीं रहा। इसीलिए इसी तरह ये भी हो सकता है कि बच्चों ने यहाँ पे इस जगह को प्लेग्राउंड बना लिया हो, इसका मालिक कहीं और चला गया हो, बच्चों ने इस पे खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसकी देखभाल नहीं की गई और ये ख़त्म हो गया। या ये भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि रेवड़ आए हों, चरवाहा आया हो अपनी भेड़ बकरियों के साथ, उसने इसको चुरा के इसको ख़त्म कर दिया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सोच सकता है, मफरूज़े बना सकता है इस स्टेज में। इस स्टेज का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि दे बिगेन टू अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव एज दे बिहेव, कि वो लोगों के रवैयों को समझना शुरू कर देता है कि वो इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि वो ये है अडल्ट ईगोसेंट्रिज्म। हमने ईगोसेंट्रिक जो क्वालिटी है पहले भी पढ़ी है, जो कि हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ी है, जो कि 3 से 4 साल के बच्चे शो करते हैं। लेकिन उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। इसमें बच्चे को लगता है ईगो मतलब आई, सेंटर मतलब मेन टॉपिक, मैं ही हर किसी की तवज्जो का मरकज़ हूँ। ठीक है, उसे ये एहसास होता है, हालांकि जो हकीकत नहीं होती। किसी हद तक ठीक है ये बात। अच्छा, एडल्ट ईगोसेंट्रिज्म में 2 बातें आ जाती हैं। पहली बात है इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजनरी ऑडियंस का मतलब है, इमेजिन का मतलब है फ़र्ज़ कर लेना, ऑडियंस का मतलब है लोग। इट रेफर्स टू द स्टेट वेयर एन इंडिविजुअल इमेजिन्स और बिलीव्स दैट मल्टीट्यूड ऑफ पीपल। एक इंडिविजुअल ये समझ लेता है, बल्कि यकीन उसे हो जाता है कि बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एंथुसियास्टिकली, बड़े पुरजोश हैं उसके बारे में जानने के लिए, बड़ा उनको शौक़ है, वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता कि सारे आपकी तरफ मुतवज्जा हूँ और आपको ही देखना चाहते हूँ और आपसे ही बात करना चाहते हैं। उसे यूँ महसूस होता है कि सारे मेरी तरफ मुतवज्जा हैं। इमेजिन कर लेता है लोगों को, अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को इमेजिन कर लेता है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल, अगर उसके कटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है बालों की, तो वो कई दिन बाहर नहीं निकलता या नाराज़ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। उसे ये बहुत ज़्यादा एहसास होता है इस एज में। आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाता है। इसी तरह पर्सनल फेबल में आता है कि ही इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन। उसे लगता है कि मैं ही हूँ जो हर किसी की तवज्जो का मरकज़ हूँ। ही इज़ स्पेशल और यूनिक, वो स्पेशल है, यूनिक है। जैसे इस डायग्राम में आप देखें कि रेड से हाईलाइट किया हुआ है, तो उसे लगता है कि मैं यूनिक हूँ, वो तो सब आम है, मैं सबसे अहम हूँ। अच्छा, जो मेरे साथ हो सकता है, जो मेरे साथ है, जो मुझ में क्वालिटीज़ हैं वो किसी और के अंदर नहीं है, और मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जो हादसात पेश आ रहे हैं ये इनके साथ पेश आ रहे हैं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह ये कहता है कि जो भी तजुर्बात मुझे हो रहे हैं, जो भी जिन चीज़ों को मैं फ़ेस कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे साथ ही हुई हैं, वो इनके साथ किसी के साथ नहीं हुई।
ठीक है, इस एज में बच्चे को ये एहसास होता है। हालांकि गलत बात है, जो भी हमारे बड़े हैं वो हमसे ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं और वो उन सब फेजेस से गुजरे हुए होते हैं, लेकिन इस उम्र में बच्चे को ये एहसास नहीं होता। जैसे वो इस एज से बाहर आता है उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये तमाम चीज़ें हर बंदा फेस करके आता है। तो अब ये हमारी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये 4 स्टेजेस थी जिसको हमने डिस्कस किया है। सबसे अहम बात इस स्टेज की, इस जो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की रह गई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है एजुकेशनल एप्लीकेशन, कि एजुकेशन के फील्ड में हमने इसको किस तरह से अप्लाई करना है, ये एजुकेशन में किस तरह से फिट आती है। पियाजे की थ्योरी जो हमने पढ़ी है, एजुकेशन में स्कूलों में हमने इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका क्या फ़ायदा है जो हमें बुक्स में पढ़ाया गया है। टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड। इसमें क्या है कि जब टीचर ने समझ लिया कि इस उम्र का बच्चा इतनी समझ रखता है, तो वो उसको उसी के मुताबिक सिलेबस देगा, उसको उसी के मुताबिक पढ़ाएगा। ठीक है, अब छोटे बच्चे को लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसे हर लम्हा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इस तरह पियाजे की थ्योरी हमें मदद करती है स्कूलों में बच्चों को समझने में और सिलेबस को बच्चों के अकॉर्डिंग और ढालने में और उनको उनके तरीके के मुताबिक पढ़ाने में, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम वही बात हुई। और चाइल्ड सेंटर लर्निंग के बच्चे जो हैं लर्न करेंगे, बच्चों को खुद ही एक्टिविटीज़ करने देनी चाहिए और वो खुद से और दूसरे साथियों के साथ मिलकर ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। इनके थ्योरी पर क्रिटिसिज्म भी आया, कि तनकीद हुई, क्रिटिसाइज़ किया गया। वो किस लिहाज से किया गया, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग प्रोसेस इज़ इग्नोर्ड, कि उन्होंने ना लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया, बात नहीं की अपनी थ्योरी में। ऐसे कहा कि इस उम्र का बच्चा इतना सीख सकता है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद सीखता चला जाता है। उन्होंने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस नहीं दी, हालांकि जब वो बच्चा खुद से बातें करता है या दूसरों की सुनता है तो वो ज़्यादा बेहतर सीख सकता है। इसी तरह उन्होंने सोशल एस्पेक्ट को भी नज़रअंदाज किया है, कि जब बच्चा स्कूल जाता है, अपनी फैमिली से इंटरेक्ट होता है, सोसाइटी में बाहर जाता है, तो लोगों से समझता है। ठीक है, इस चीज़ को भी इग्नोर किया है। और अगली बात है, ही फिक्स द करेक्टरिस्टिक विद स्पेसिफिक एज। उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी कि इस एज का बच्चा इतना ही समझ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं समझ सकता। तो इस पर भी क्रिटिसाइज़ हुआ कि इसके बारे में और थ्योरीज, इसके बाद और थ्योरीज पेश की गई इनके बदले में, कि आपने कहा कि इस एज में बच्चा इतना ही समझ सकता है। ऐसा नहीं है, अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो हो सकता है कि छोटी एज का बच्चा भी ज़्यादा समझने की या करने की सलाहियत रखता हो। तो ये थी हमारी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।